This video is for class 9th of chemistry. Chapter number 2 is matter around us pure. इससे पहले पार्ट फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, ठीक है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप चाहें तो रिवीजन के लिए रिविजिट कर सकते हैं। फ़िलहाल इस पार्ट में यू आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मैटर्स, देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? कुछ एक नॉर्मल जो रूल एक जो होता है, कुछ चीज़ें होती, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उनके हिसाब से नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेटल या नॉन मेटल के एग्जांपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। बस एक आध पॉइंट्स हैं जिसको वो फॉलो नहीं करते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, इसलिए वो मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स के भी एक्सेप्शंस होते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ में, और नॉन मेटल्स के भी एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। वो भी आपको यहाँ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट वीडियो में आपको ये सब चीज़ एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर क्या होते हैं, ठीक है। मेटल्स की क्लासिफिकेशन समझाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ थी। प्योर सब्सटेंस आगे एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड होते हैं। एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या प्रॉपर्टीज़ बोलिए, बहुत आधा सेम थिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ एक ही बात होती है। चाहे आप कैरेक्टरिस्टिक डाल के पूछा जाए तो भी यही आंसर देना है, प्रॉपर्टीज़ डाल के पूछा जाए तो भी यही आंसर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी थी, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स के एग्जाम्पल नेम हैं, उनका स्टेट और सिंबल के साथ। आज यहाँ आपको बेसिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये 20 एलिमेंट्स की लिस्ट भी आपको दी गई थी लास्ट, इसको याद कर लीजिए। फिर से कह रहे हैं, जितने अच्छे से इसको याद कर लेंगे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि आगे चैप्टर्स में ये बहुत यूज़फुल होने वाले हैं 20 एलिमेंट्स। फ्लो चार्ट का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा एक बार बता देते हैं ताकि आपको ये अच्छे, जितनी बार इसको आप देखेंगे रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से ये टेबल आपको याद हो जाएगी। और अगर ये याद हो गया तो आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, ठीक है। फिलहाल एवरीथिंग दैट वी फाउंड इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? मैटर। मैटर को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, ठीक है, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। इसके बाद एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस देखिए H2 है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक, ओजोन है, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2, ये सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंस। इसके अलावा वाटर H2O, ठीक, NaCl, ओजोन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड NaCl, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे ही प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इनमें क्वांटिटी फिक्स है, कितने हाइड्रोजन है, कितने क्लोरीन है, ये फिक्स है, ये कहीं कम, अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे वो प्लैनेट अदर प्लैनेट पे ही क्यों ना हो, अपने प्लैनेट अर्थ से भी बाहर चले जाएंगे, तो अगर वो हाइड्रोजन तो हमेशा वो H ही रहेगा, H2 रहेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी 2H होगा, 1 सल्फर होगा, 4 एटम होंगे ऑक्सीजन के, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इनकी क्वांटिटी फिक्स है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वापस से प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड। ये क्यों ऐसा? इसलिए कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो चाहे 2 एटम के साथ बने या 3 एटम के साथ या 5 एटम के साथ, जितने भी एटम के साथ बने वो हमेशा सेम काइंड ऑफ एटम होगा। यहाँ H2 है लेकिन है तो दोनों हाइड्रोजन के ही, यहाँ O3 है, ओजोन, लेकिन है तो तीनों एटम ऑक्सीजन के ही है ना। तो अगर सेम एटम होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम से एलिमेंट बनेगा, और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन का है, 1 एटम सल्फर का है, 4 एटम ऑक्सीजन का है, तो वो कंपाउंड के एग्जाम्पल्स होंगे। बट स्टिल देयर प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड, इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? प्योर सब्सटेंसेस के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। एलिमेंट्स वापस से डिवाइड होते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। फिलहाल आज आपको यही डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है कंपाउंड। कंपाउंड डिवाइडेड है ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। यहाँ देखिए एक वर्ड है ऑर्गेनिक में, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं? हम लोगों की बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्टमक,
स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, दीज ऑल आर ऑर्गन्स, ठीक है। जितने भी लिविंग बीइंग में सब्सटेंस पाए जाते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई सब्सटेंस लिविंग बीइंग में पाया जा रहा है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर नहीं पाया जाता है किसी भी तरह के लिविंग बीइंग में तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें मिक्स हुए सब्सटेंसेस की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपने एक मिक्सचर लिया है शुगर का, वाटर का, ठीक, तो ज़रूरी अगर आप बनाओगे शुगर और वाटर का मिक्सचर तो अलग होएगा। कभी चीनी ज़्यादा डाल दोगे, कभी पानी ज़्यादा डाल दोगे, है ना। एक बार बनाओगे, दूसरी बार बनाओगे, तो हर बार आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी ही डालेंगे या 2 चम्मच चीनी डालेंगे। आप बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, हम बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, कोई और थर्ड पर्सन बनाएगा अपने हिसाब से बनाएगा। तो अगर सब्सटेंसेस की क्वांटिटी फिक्स नहीं है किसी सब्सटेंस में तो वो इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब यहाँ भी इम्प्योर सब्सटेंस वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। एक हमने ये एग्जाम्पल लिया शुगर और वाटर का लिया, एक लेते हैं सैंड का और वाटर का, ठीक। यहाँ पे अगर आप इसको H2O प्लस शुगर लिया है एक, और यहाँ पे H2O प्लस सैंड लिया है एक, ठीक। तो अगर आप ये दोनों मिक्सचर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप दोनों को मिला देंगे थोड़े समय के बाद, जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड वेयर आर द शुगर पार्टिकल्स एंड वेयर आर द वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। ये जब दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो मिक्स होने के बाद ये अलग अलग आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जबकि वाटर और सैंड के मिक्सचर में क्या होगा, आप इसको चाहे जितना देर मिला दो, चाहे जितनी देर आप रख दीजिए, आपको सैंड सैंड अलग दिखाई देगा, वाटर वाटर अलग दिखाई देगा। तो ये वाला एग्जाम्पल है किसका, होमोजीनस का, ठीक। और ये एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हेट्रोजीनस वैसे डिवाइडेड है कोलॉइड्स में और सस्पेंशन में, ये आगे आपको क्लियर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होइए। फिलहाल ये फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने अच्छे से इसको आप देखेंगे ना बार बार, आराम से पढ़िए, ठीक है। फिलहाल हमने आपको यहाँ पे मैटर बताया है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस बता चुके हैं, प्रॉपर्टीज बता चुके हैं। हम यहाँ पे एलिमेंट वाले कॉलम में हमें आना है। एलिमेंट फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, ठीक है। तो यही अभी आपको फिलहाल बताना है, हमें वही हम बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है द हेडिंग इज कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। कंपैरिजन यहाँ देखिए आपके कई तरह के क्वेश्चन केवल इसी एक वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पे आपके देखिए प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या, व्हाट इज़ मेलेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिटल, व्हाट इज़ कंडक्टर। तो ये इन सब की आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रैकेट में इन सब का मीनिंग लिखा हुआ है। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हुआ। सेकेंड, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है, विद एग्जांपल्स, ठीक। इसके अलावा यहाँ देखिए आपको एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या, मेटल्स के मेटल का मेलेबिलिटी का एक्सेप्शन लिखिए, या नॉन मेटल का मेलेबिलिटी का एक्सेप्शन लिखिए, ठीक है। मेटल का डक्टिलिटी का एक्सेप्शन क्या होता है वो लिखिए। तो एक ये 4th काइंड ऑफ क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा आपसे यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाए तो भी आप इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई आपसे डिफरेंस पूछे, कंपैरिजन तो ये हेडिंग पड़ी ही हुई है ना। या आपसे कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि अगर हम मेटल्स को डिफ्रेंशिएट, मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करिए ब्रिटल के बेसिस पे, तो आप इट इज़ द आंसर यू हैव टू राइट इन द कॉपी। अगर कोई पूछे कि मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करिए ब्रिटल के बेसिस पे, तो इट इज़ द आंसर, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी लिखिए तो ये पूरा कॉलम आपका आंसर है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ लिखिए तो ये पूरा कॉलम आपका आंसर है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग मतलब पूछ ले कि मेलेबिलिटी, व्हाट इज़ मेलेबिलिटी, तो इट इज़, ये सारे आपके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ कई तरह के क्वेश्चन आपके एक सिंगल वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको प्रॉपरली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको कर लीजिए कॉपी में इफ़ यू वांट। चलिए फटाफट इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मेलेबिलिटी, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा एल्यूमिनियम शीट देखी होगी, बक्से और अलमारी वगैरह बनती है, लोहे की अलमारी बनती है, वो लोहे की चादर होती है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है मेलेबिलिटी, एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। अगर आप किसी चीज़ को हथौड़े से मारिए, मारते मारते अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी
मेलेबिलिटी होती है, और मेलेबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की है, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलेबल, इसमें गोल्ड और सिल्वर है। गोल्ड सिल्वर जो है वो बेस्ट मेटल्स हैं जो पतली से पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने चांदी का वर्क देखा होगा मिठाइयों में जो लगी होती है, वो यही चीज़ होता है, वो रियल चांदी होती है जिसको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इजीली देख सकते हैं कितनी पतली चादर होती है। ऐसे ही गोल्ड फॉइल भी आता है, वो भी उसी तरह से होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल आपने देखा है जिसमें आप खाना पैक करते हैं, तो वही एल्यूमिनियम नॉर्मल वाला ही है जो मेटल आप देखते हैं, एल्यूमिनियम की वायर वगैरह जो होती है उसी को पतली शीट्स में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसी एबिलिटी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। ये मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता है। एक्सेप्शन की बात करें तो एक जिंक ऐसा मेटल है जिसको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप को याद कैसे करेंगे? देखिए, याद करने की बेस्ट चीज़ है, या तो हम 10 एक तरफ वाला याद कर लें या एक सिंगल तरफ वाला याद कर लें। एग्जाम्पल याद करिए या एक्सेप्शन याद करिए। तो एक्सेप्शन याद करना ईजी है क्योंकि मैटर्स तो आपको ऑलरेडी याद हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था, आपको लिस्ट दी थी पूरी याद करने के लिए। तो आप एक्सेप्शन याद करिए, बाकी के सारे तो उसको फॉलो रूल को कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आपको मेलेबिलिटी के केस में जिंक को याद रखना है। केवल एक जिंक ऐसा मेटल है जो मेलेबल नहीं होता है, वो टूट जाता है। उसके अलावा बाकी सारे मेटल्स को अगर आप थोड़े से को मारा जाए तो उस थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी नॉन मेटल बिल्कुल भी मेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा डक्टिलिटी की बात किया जाए तो डक्टिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी कि आप किसी भी चीज़ को अगर गर्म किया जाए तो मेटल को, तो वो गर्म करके पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड वायर होती है, सिल्वर वायर होती है, ज्वेलरी कान में बच्चों के जब कान वान छिला जाता है तो सीधे वही तार पहनाया जाता है, कई बार पहनाया जाता है। इसके अलावा तार, बिजली के तार होते हैं, कॉपर की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है ना। तो इसी चीज़ को डक्टिलिटी कहा जाता है कि अगर जो है मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स को ऑब्वियसली बातें किया जा सकता है, नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। सेम एग्जांपल वही है, गोल्ड और सिल्वर है वो बेस्ट होता है जिसको डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे 3 नाम है, जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी। दीज आर 3 एलिमेंट्स जिनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़िए, थर्ड पॉइंट इज़ ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स अगर आप उसको थिन शीट्स में या वायर में बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बनेगा। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर। हिंदी वर्ड इज़ भंगुर, मतलब जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। तो मेटल्स तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो मेलेबल हैं, डक्टिलिटी हैं, तो ब्रिटल तो होंगे नहीं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप याद रखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद रखिए, सल्फर का और फॉस्फोरस का, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक्सेप्शन में एक कार्बन फाइबर याद रखिए, कार्बन के ना फाइबर्स आते हैं, ठीक है, वो यूज़ होता है। तो वो जो कार्बन फाइबर्स होते हैं वो वायर की तरह पतले पतले रेशे होते हैं जो यूज़ होता है। तो मेटल्स, नॉन मेटल तो होते नहीं है, तार में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर्स ऐसे एक्सेप्शन है जो कार्बन के बने हुए फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो डक्टाइल होते हैं, वो वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स आर द कंडक्शन इज द प्रॉपर्टी इन विच सब्सटेंस कैन बी इन विच कंडक्टर इज़ अ प्रॉपर्टी जिसमें मेटल या नॉन किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है इन विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास थ्रू, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो उसे कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो मेटल्स की बात किया तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो उसे पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहा जाता है, ठीक है। मेटल्स की बात करें तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर, सबसे अच्छी तरह से जो गर्म हो सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और जो हीट एब्जॉर्ब कर सकती है वो सिल्वर है। फिर नंबर 2 पे कॉपर है, नंबर 3 पे गोल्ड है और नंबर 4 पे एल्यूमिनियम है। ये सीक्वेंस में है, सबसे ज़्यादा होती है सिल्वर में, फिर होती है कॉपर में, फिर गोल्ड में और फिर एल्यूमिनियम में। लेड एक ऐसा मेटल है जो सबसे कम, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है लेकिन बहुत कम होती है। नॉन मेटल्स में आया जाए तो ग्रेफाइट और डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें से हीट पास होती है, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। आगे हार्डनेस की बात की जाए तो हार्डनेस, मेटल तो हार्ड होते हैं, आपने आयरन, एल्यूमिनियम सब देखे हुए हैं, सब हार्ड होते हैं वो, ठीक है। एक्सेप्शन की बात की जाए तो यहाँ 2 नाम याद रखने हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आसानी से इसको किसी धार वाली चीज़ से या चाकू से आप काटें तो आसानी से कट भी जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हार्डनेस नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं और
इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब जो शक्ति होती है इनकी, ये बहुत कमज़ोर होती है। एग्जाम्पल आपका फॉस्फोरस सल्फर बता चुके हैं, एग्जाम्पल है ये इसका, ठीक है। वापस से डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, सबसे हार्ड चीज़ इस अभी तक जो एग्जिस्ट करती है वो डायमंड है, ठीक है। जबकि नॉर्मली मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन तो ये एक्सेप्शन का केस है, ठीक है। डायमंड नॉन मेटल है लेकिन वो हार्ड होता है। आगे बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मीन्स होता है कोई चीज़ कितनी हल्की है या भारी है, हैवीनेस, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, मतलब ये भारी होते हैं, ठीक है। मर्करी और लेड एग्जाम्पल है सबसे भारी सब्सटेंसेस के। आगे बात करते हैं, यहाँ लिथियम सबसे हल्का मेटल है, लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल है। एक्सेप्शन की बात की जाए तो के मतलब पोटेशियम, Li मतलब लिथियम, Na मीन्स सोडियम, ये 3 एक्सेप्शन हैं डेंसिटी के, मतलब ये बहुत हल्के होते हैं, ये भारी नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स में आते हैं तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्का नॉन मेटल है, ठीक है, और डायमंड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं स्टेट में। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्ट केसेस में सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो गैसियस स्टेट में भी होते हैं और बहुत थोड़े से होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है। फिलहाल ये मर्करी है जो लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे। थर्मामीटर में आपने देखा होगा मर्करी लिक्विड स्टेट में रहती है, तो मर्करी मेटल है, ठीक है। नॉर्मली मेटल सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड गैस में होते हैं मेजोरिटी में, लेकिन मर्करी एक ऐसा है एलिमेंट मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है। आगे नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स जो है मोस्टली वो गैशियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसका एक्सेप्शन मिस हो गया, हम आगे देख लेते हैं इसको अभी, ठीक है, बता देंगे हम आपको। आगे बात की जाए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग मीन्स मेल्ट होना, पिघलना, और बॉयल मीन्स गर्म होना, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है, जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो रहता है। यहाँ कुछ एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। टंगस्टन का 3410 होता है, आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे गैलियम याद रखिएगा, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है ये उससे भी हीट लेके मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम उसको अपने पाम मतलब यहाँ हथेली, अगर हम अपनी हथेली पे गैलियम को रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जाए नॉन मेटल्स में, डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। लस्ट्रस, नेक्स्ट नंबर 8 इज़ लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन शाइनी अपीयरेंस। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं, देखा होगा आपने, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लस्ट्रस के। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन शाइनी होते हैं, वो शाइनी अपीयरेंस नहीं देते हैं। वापस से एक्सेप्शन में आता है डायमंड और आयोडीन। डायमंड तो आपने हीरा देखा हो कितना चमकता है, और आयोडीन नमक देखा है आपने, नमक के भी क्रिस्टल्स होते हैं, थोड़ा सा शाइनी सा अपीयरेंस होता है ना। तो आयोडीन, नमक में तो खैर बहुत थोड़ा सा आयोडीन होता है, लेकिन जो आयोडीन सब्सटेंस होता है जो आपको लैब्स में दिखेगा आराम से, ठीक है, वो बहुत शाइनी अपीयरेंस में होता है। जबकि डायमंड और आयोडीन किसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी वो शाइनी होते हैं। आगे आते हैं सोनोरस में। सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड, मतलब अगर आप उसको बजाओगे तो आवाज़ आएगी, ठीक है। इसीलिए तो जैसे आपके यहाँ स्टील के बर्तन होंगे उसको बजाइए तो बजता है। अभी मोदी जी ने अभियान चलाया था जब कोरोना के लिए, अवेयरनेस के लिए, थाली बजाने के लिए, है ना। तो ये सारे बेल बजती है, यूटेंसिल मेटल्स के होते हैं, तो वो सोनोरस होता है, रिंगिंग साउंड, मतलब इसीलिए जो है जब उस पर मारेंगे तो आवाज़ आएगी, किनमें, मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स में आवाज़ नहीं आएगी। यही रीज़न है कि ब्रास के वायर्स बनाए जाते हैं, आपने सितार, गिटार, वायलिन देखा होगा, उन सब में वायर्स बनाए होते हैं इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टेंसाइल। टेंसाइल मीन्स होता है नाजुक, है ना। तो जो एबिलिटी ऑफ होल्डिंग लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब वो खींचो तो खिंच जाएगा, स्ट्रेचबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी अगर कोई चीज़ टेंसाइल है तो। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, तभी तो वायर में डक्टिलिटी बताया था, वायर में स्ट्रेच हो जाते हैं बिना टूटे क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। एक्सेप्शन में बात किया जाए मेटल्स की, तो मेटल में सोडियम, जिंक और पोटेशियम, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जिनका टेंसाइल लो
होता है, कम होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लास्ट 11th प्रॉपर्टी कलर्स यूजुअली मेटल्स की बात की जाए तो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। यहाँ गोल्ड एक एक्सेप्शन है, गोल्ड देखा होगा, पीला कलर, येलो कलर का होता है गोल्ड, ठीक है। कॉपर होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स का कोई रंग फिक्स नहीं है, कुछ कई तरह के होते हैं, जैसे ब्रोमाइन रेड ब्राउन कलर का होता है, सल्फर येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस भी होता है, येलो फॉस्फोरस भी होता है और रेड फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिखने को आ जाए आपका, तो अगर लॉन्ग में भी आएगा मान लीजिए, तो आपको इसमें से आप 4-5 प्रॉपर्टीज़ भी लिख देंगे तो आपका काम बहुत बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। कॉपर एल्यूमिनियम होता है इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर एल्यूमिनियम यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि जो है कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा, किसी प्रॉपर्टी में से आंसर मिल जाएंगे सारे। सेम है क्वेश्चन, कॉपर एल्यूमिनियम यूटेंसिल, बर्तन बनाने काम आते हैं, सेम रीज़न, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बीइंग, थर्ड क्वेश्चन है, बीइंग बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दीज मतलब यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं, यहाँ कर लीजिएगा गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर कंडक्टर। अभी उन्होंने बताया नंबर 1 पे है सिल्वर, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती है। फिर भी चांदी की तारें तो नहीं लगाते आप घर में, क्यों? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, है ना, इसलिए नहीं यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, क्यों होते हैं? ज्वेलरी के लिए। यहाँ तो कंडक्टर का लेना देना है नहीं, यहाँ गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी इसलिए बनाई जाती है बिकॉज दे आर लस्ट्रस, क्योंकि वो शाइनी अपीयरेंस के होते हैं। तो इस तरह के भी कई क्वेश्चंस हैं जो आप ये प्रॉपर्टीज़ में से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक द एफर्ट। थैंक यू।